जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूटे लेकिन हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं बीएल रूडी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये अपना प्लेटफॉर्म लैब असिस्टेंट और अन्य भर्तियों से संबंधित है, क्योंकि मैं खुद लैब असिस्टेंट हूं तो इससे संबंधित सारी बातें शेयर करता हूं। यह जो हमारा वीडियो है यह मुख्य रूप से लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए है। लैब असिस्टेंट, जैसे आपको टाइटल दिख रहा है ना, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, लैब असिस्टेंट 2024 भर्ती कब आएगी ये मेन डाउट है, आएगी कि नहीं आएगी, और परीक्षा कब तक करवाएंगे गवर्नमेंट, और कुल पद है वो कितने होंगे। अब मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। ये सारे डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वैसे मैं आमतौर पे वीडियो में बोलता नहीं हूं कि सब्सक्राइब करो, फिर भी आपने बहुत सारा ढेर सारा प्रेम दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। और लैब असिस्टेंट से संबंधित सारी बातें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, लैब से संबंधित, लैब वाली भर्ती से संबंधित। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट 2024 वैकेंसी के संदर्भ में कुछ बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करते हैं तो कोई बात है वो पीछे रह जाती, फिर आप कमेंट करते हो कि सर इसका उत्तर बताओ, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या कॉल करते हो। ठीक है, तो 100 दिन का ये कार्य योजना गवर्नमेंट का एक प्रारूप आया था जो आप तक उपलब्ध हो गया होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम मुख्य रूप से उन बिंदु पर चर्चा करेंगे। अब देखो, एक तो ये डाउट है बहुत सारे कि 461 पदों पर ही भर्ती आएगी क्या सर, क्योंकि मैसेज मेरे पास में जैसे आए हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैसेज ये आया कि 461 पदों पर ही भर्ती आएगी क्या, यहां पर 461 लिखा हुआ है। तो बहुत सारे 461 नहीं, ओनली 61, 461 तो ये शारीरिक शिक्षक अध्यापक है, सिर्फ 61 पद लिखे हुए हैं और प्रयोगशाला लिखा हुआ है। तो उन्होंने वो पूरा न तो पढ़ा न वीडियो पूरा देखा, उन्होंने सीधा यही देख के फिर मैसेज कर दिया और बोल दिया कि सर सिर्फ 61 पदों पे लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी क्या, ये कोई बड़ी भर्ती नहीं, ये सिर्फ 61 पद क्या कौन सी भर्ती होती है। तो 61 पद ये कौन से, ये है 2022 भर्ती के अनुसार। देखो, प्रक्रियाधीन भर्ती 2022 के अनुसार जो रिक्त पद रह गए, सॉरी जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी है ना, वो है 61 अभी तक लैब असिस्टेंट की नियुक्ति बाकी है। 2022 भर्ती के 61 अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 61 कैंडिडेट है ना, इनको 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर इसको हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, नियुक्ति दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट की कार्य योजना है 100 दिन के अंदर। ठीक है, दूसरा काम यहां पर है अपने लैब असिस्टेंट भर्ती या अन्य भर्तियों से संबंधित मैं आपको बताऊं, सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना कर अर्थनाएं प्रेषित करना। अब देखो, सीधी भर्ती निकालनी है, सीधी भर्ती कौन निकालता है, एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड निकालता है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की भर्तियां, तो अपने कर्मचारी चयन से संबंधित है ये पॉइंट। तो अर्थनाएं यानी कि पदों की गणना करना, रिक्त पद कितने हैं। तो अभी फिलहाल लैब असिस्टेंट के लिए रिक्त पदों की संख्या लगभग 900 है, यानी कि 3rd ग्रेड, कुल तो ऐसे ज्यादा है 1100 के आसपास है, लेकिन 3rd ग्रेड जो सीधी भर्ती अपने लैब असिस्टेंट की आती है उसमें अभी तक फिलहाल रिक्त पदों की संख्या है वो 900 के करीब है। ठीक है, लगभग 900 है। तो उसमें देखो 900 ये पद हमारे खाली है, तो 900 पद ये डाटा कलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि 900 पद है वो खाली पड़े लैब असिस्टेंट के शिक्षा विभाग में, और वो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट के। ठीक है, ये डाटा यानी कि गणना करके, ये डाटा कलेक्ट करके कि कौन सी स्कूल में कहां पद खाली है, कितने पद खाली है, तो अर्थनाएं बना करके ये विभाग को प्रेषित की जाती है, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ये डाटा सारा आ जाता है। फिर क्या करते हैं, विभाग को भेजते हैं कि ये पद खाली है, ठीक है, और फिर विभाग के द्वारा वित्त विभाग को भेजी जाती फाइल है वो वित्त विभाग के पास में भेजी जाती है। तो ये डाटा कलेक्ट करना, ये सारा का सारा काम आपके 30 दिनों में होगा, यानी कि 1 महीने में होगा। यानी कि आप मान लो 1 फरवरी तक
1 फरवरी तक ये काम है वो हो जाएगा। इन्होंने 1 महीना बताया, तो हम मैक्सिमम मान लें कि 1 फरवरी तक ये काम हो जाएगा, क्योंकि जनवरी वाला पूरा महीना मान लो, ठीक है। तो 30 दिनों में ये काम हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी तक तो लगभग अनुमानित अपने जो डाटा कलेक्ट करने वाला काम है वो हो जाएगा। और फिर अपने पास जो भी डाटा मिला है वो विभाग को भेजेंगे, ये डाटा है वो विभाग को भेजेंगे। फिर विभाग है वो फाइल बना के और भर्ती की फाइल बना के वित्त विभाग को भेजेगी। वित्त विभाग को बोलेंगे कि हमारे पास में इतने पद खाली पड़े लैब असिस्टेंट के और इन पे हम भर्ती निकालना चाहते हैं, आप इसमें वित्त विभाग से स्वीकृति दे दो, क्योंकि वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है, उनके बिना उनकी सैलरी कैसे बनेगी आगे, ठीक है। तो ये काम हो जाता है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही फिर वित्त विभाग वापस जो भी विभाग, जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग को फाइल वापस भेज देंगे कि हमने इसको स्वीकृति दे दी है, ठीक है। और फिर जो शिक्षा विभाग है ये वापस कर्मचारी चयन बोर्ड को RSMSSB कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को ये फाइल भेज देते हैं पूरी विज्ञप्ति बना करके, और कर्मचारी चयन बोर्ड है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। नोटिफिकेशन जारी करते ही अपन बोलते हैं कि भर्ती आ गई है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उस प्रोसेस के द्वारा गुजरने के बाद में ही अपना नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ऐसे छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है इसमें काफी लंबी प्रक्रिया है। तो अब मैं अब आपको पता लग गया होगा कि कितना टाइम इसमें लग सकता है, अनुमानित कितना समय है वो लग सकता है। देखो 1 फरवरी तक तो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो फाइल वित्त विभाग के पास में जाएगी, वहां पर भी बहुत सारी ढेरों सारी फाइल होती हैं, तो इनका नंबर कब लगता है, तो इस अनुसार हम माने तो लगभग 3 महीने का समय और मान लेते, 3 महीने का समय, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। मार्च, अप्रैल और मई 2 या 3 महीने मान लो, 2 या 3 मंथ ये टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 महीने मानो या 3 महीने, यदि फरवरी है लास्ट में, यानी कि फरवरी पूरा और मार्च पूरा, ठीक है, और 3 महीने मान लो तो अप्रैल पूरा, यानी कि अप्रैल या अप्रैल के बाद में मई, अप्रैल या मई, अप्रैल या मई, ठीक है, 2024 तक है वो वित्त विभाग स्वीकृति दे देता है। उसके बाद में काम आसान हो जाता, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद में फिर अपने शिक्षा विभाग के पास फाइल आती है और शिक्षा विभाग है उसको एक सही वर्ग के अनुसार बांट करके एक PDF तैयार करके वो भेज देता कर्मचारी चयन बोर्ड को, और कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देता। तो सॉरी, ये काम हो जाता है अपने, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात ये फंसती है, क्या फंसती है सर, कि अप्रैल और मई 2024 का अपने को समय यहां पर लग रहा है अनुमानित, लेकिन आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो वो आता है तो आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता में कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। तो लगभग अप्रैल या मई के आसपास आचार संहिता भी लग जाती है। तो अब अपने को यह चांस बैठता है कि यदि अप्रैल तक अपनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भर्ती निकाल सकते हैं तो निकाल देंगे। उसके बाद में मई और फिर जून तक चला जाता है, यानी कि जून के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होता है। अब देखो चांस भर्ती आने का, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने का कौन कौन सा महीना है। एक तो है अपना अप्रैल, ठीक है, यानी कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट काम करती है कि आगे चुनाव भी आ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं, तो अप्रैल में जारी करवा देंगे। और यदि काम स्पीड से नहीं हुआ काम धीरे धीरे हुआ तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद में तो फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। तो फिर कब होगा, आचार संहिता लगने के बाद में, आचार संहिता जब हटेगी यानी कि इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद में काम होगा। तो ये मई और जून तक, यानी कि लगभग 2 महीने का ये रह जाता मामला, और फिर जून के अंदर या जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर लगती है संभावना कि नोटिफिकेशन जारी होने की, ठीक है। ये है आपके भर्ती आने का टाइम कि लगभग जून यानी कि अप्रैल में आ जाती है। तो अप्रैल के बाद में अब 2 कंडीशन बनती है कि एग्जाम कब होगा। अब मैंने 2 कंडीशन आपको बता दी कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब आएगा। यहां पर 2 कंडीशन बनती है, एक तो यहां पर अप्रैल में और एक यहां पर जून या जुलाई में। यदि अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है,
अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है, तो लगभग मान लो आप 4 या 5 महीने, ठीक है, बाद में एग्जाम करवाएंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसी भर्तियों का पहले से ही डाटा तैयार है कि इनका नोटिफिकेशन पहले निकालेंगे, तो उनका तो एग्जाम पहले ही करवाएंगे। तो अभी मान लो इसके अनुसार है तो आप मान लो कि लगभग 2024 के एंडिंग तक ही एग्जाम की संभावना हो सकती है, ठीक है। यानी कि अप्रैल में है तो 2024 के लास्ट महीनों में, ठीक है, 11वें और 12वें महीने में। और यदि जून जुलाई में निकलता है तो फिर आप मान लो कि 2025 के स्टार्टिंग में, 2025 के स्टार्टिंग, अब आप विचार कर रहे हो कि सर अभी तक तो 2023 चल रहा है, तो 25 आने में बहुत टाइम लगे। अरे 2023 वाला एंडिंग महीना है और 2024 पूरा पड़ा, तो कम से कम एक भर्ती को कंप्लीट होने में 1.5 साल का समय लगता है। ऐसे धीरे धीरे होती है, टाइम तो लग जाता है इसमें। तो ऐसा है नहीं कि जल्दी जल्दी भर्ती कंप्लीट हो जाती है और ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस में कम से कम 1.5 साल का समय लगता है। कोई भी भर्ती उठा के देख लो आप, ठीक है, इतना समय तो लग ही जाता है, लगभग 1.5 साल का समय आप मान ले। तो 2025 के स्टार्टिंग में यह संभावना बनती है। अब मैंने आपको सारी बातें यहां पर समझाई है, पदों की संख्या के बारे में बता दिया, लगभग 900 के आसपास। अब यहां पर कॉलेज लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या यदि साथ में ऐड करते हैं तो इसमें संख्या प्लस हो जाएगी और बढ़ भी सकती है। अब यहां पर इतने पद खाली है, 900 पद खाली है, क्या 900 पदों पर भर्ती निकालेंगे? नहीं निकालते। कभी ऐसा होता नहीं है कि जितने पद खाली है उतने पदों पर ही नोटिफिकेशन जारी है। तो 900 से अपन मान लेते हैं कि 700 कम ही, यानी कि उससे थोड़े से कम ही पदों पर नोटिफिकेशन जारी करते। तो लगभग यहां पर मान लो कि स्कूल लैब असिस्टेंट में 700 पदों पर भर्ती निकालेंगे। अब बात करते हैं कि कॉलेज के अंदर, अब कॉलेज के अंदर भी दो भर्तियां, 3 भर्तियां होती है। एक भर्ती होती है साइंस लैब असिस्टेंट की, ठीक है, और दूसरी होती है जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की, और तीसरी होती है होम साइंस की, ठीक है। अब होम साइंस की मैं स्पष्ट मना करता हूं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ी नहीं पिछले कुछ सालों के अंदर। बाकी तो सब लैब, साइंस लैब असिस्टेंट, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या बढ़ी है, ठीक है, पद स्वीकृत हुए। लेकिन होम साइंस के पदों की संख्या है वो बढ़ी नहीं, यानी कि स्वीकृत हुए नहीं, 3 या 4 पद ही स्वीकृत हुए। तो 3-4 पदों पे भर्ती निकालना मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इस पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं कि इस पे 100% आएगी। और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट की पूरी संभावना है कि इसमें ऐड हो सकती है, ठीक है। अब कॉलेज वाली बता रहा हूं, तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की बोलूं ना, तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 200 के आसपास जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के पद स्वीकृत हुए। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया डाटा के साथ में, प्रूफ के साथ में, कि लगभग 200 पद है वो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के कॉलेज में स्वीकृत हुए। तो इनके तो ये हो गया, लगभग 200 पे वैकेंसी आने की पूरी संभावना हो सकती है। फिर बात करते हैं यहां पर साइंस लैब असिस्टेंट कॉलेज के अंदर, तो इनके भी पद स्वीकृत हुए हैं। इनके अब कितने पद आ सकते हैं कोई फिक्स अनुमान मेरे को नहीं लग रहा है, लगभग 200 के आसपास हो सकता है। तो 200 ये 400 और 700 ये, ठीक है, इस प्रकार से लगभग 1100 के आसपास नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अब ये मैंने एक सही जानकारी मेरे को जो लगी, मेरे को जो एक्सपीरियंस के साथ में जानकारी सही लगी, वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। अब आपको बता दूं कि सर तैयारी कैसे करें, कहां से करें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या पहले तैयारी की हुई है तो उसको करो अच्छी तरीके से। आपको नहीं लगता है ना, ऐसे लगता है कि मेरे को कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी पे जोर दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये काम हो गया। अब मैं बेस्ट बुक के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपके कोई ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा अलग है कि इस पे एक वीडियो बना दो, तो अपना एप्लीकेशन आप सभी को पता है, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्रयोगशाला सहायक, साइंस लैब असिस्टेंट, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का बैच स्टार्ट है, ठीक है। और पशु परिसर का भी कोर्स यहां पर लॉन्च किया हुआ है, जो
कोई ऐसे अभ्यर्थी की सर ये तो कब आए कब नहीं आए, पशु परिसर की हम तो तैयारी करेंगे, तो इसकी भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी जॉब है। इसके साथ में कोई बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। अब देखो दोनों ही जो लैब असिस्टेंट और पशु परिसर भर्तियां ना, इसमें आप जॉब पर रहते हुए साथ में आप अच्छी जॉब यानी कि उच्च शिक्षा या फिर अच्छी जॉब की तैयारी है वो कर सकते हो, जैसे RS है, IS है, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को टाइम है वो मिल जाता है। ये बात हो गई, अपना सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।